तो हम लगातार जो कहे हैं वो करने में लगे हुए हैं। और याद रखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अवश्य करेंगे। सरकार ने, मोदी जी ने चुना है कि वो दुनिया में जाकर के आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान को एक्सपोज करें, तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर ही कई कांग्रेस है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर उनके पार्टी के द्वारा बैनर पोस्टर हर एक चौक चौराहे पर लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि दंगा ना फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार में चिराग पासवान सीएम चाहिए। इस तरह के जो पोस्टर हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर जब सवाल किया गया बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से, तो बड़ा बयान देते नजर आ रहा है। और साफ तौर पर उनसे जब ये भी पूछा गया क्या आप लोग उनके नेतृत्व को एक्सेप्ट करिएगा बिहार में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए जो फैसला ले गया हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एनडीए के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसे में मनोज तिवारी का यह बयान क्या मायने देता है, क्या कुछ करें मनोज तिवारी? पहले सुनिए उनकी बातों को। देखिए, ये चुनना भारत की सरकार का ही ये अधिकार है। हर पार्टी से लोग लिए जा रहे हैं। आश्चर्य इस बात की हो रही है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस के नहीं हैं? क्या शशि थरूर को कांग्रेस के लोग कांग्रेसी नहीं मानते? अभी तो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे शशि थरूर जी। और शशि थरूर एक अच्छे वक्ता हैं। वो संसद में जब बोलते हैं तो उनको बोलने को सभी लोग सुनते हैं। उनको अगर भारत सरकार ने, मोदी जी ने चुना है कि वो दुनिया में जाकर के आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान को एक्सपोज करें, तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर ही कई कांग्रेस है। ऐसा मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुख की बात है कि कांग्रेस अपने ही किसी साथी के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पे चुने जाने को अच्छा नहीं मान रही है। अब हम क्या कह सकते हैं? यूसुफ पठान का भी नाम वापस कर दिया गया, एक एक करके यूसुफ पठान का भी नाम वापस ले लिया गया है, टीएमसी ने ले लिया है। अब देखिए, ये बहुत, आपको नहीं लगता है कितनी हास्यास्पद बात है? यूसुफ पठान हमारे देश का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेले हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनको भेजा जा रहा है भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो अब टीएमसी कितना अच्छा सोच रही है, कितना गलत सोच रही है, ये पश्चिम बंगाल और देश के लोग डिसाइड करेंगे। हमारे लिए तो यूसुफ पठान एक हीरो है, भले किसी पार्टी में हो, और उसका चुना जाना बहुत अच्छी बात है। सीएम हो, इस तरह की बातें जो है पोस्टर लग रही है, उनके पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। अरे तो सब लोग ऐसा चाहते हैं, किसी को रोका गया है? आप भी चाह रहे हैं चिराग पासवान आप बिहार का सीएम हो? भाई, हमारा एनडीए डिसाइड करेगा। सर, राहुल गांधी बार-बार बिहार आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला सांसद जी पास हम लोग हैं, यहीं पे पूछ रहे हैं कहाँ है चुनाव में अति पिछड़ों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़े और अति पिछड़ों का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो कांग्रेस पार्टी रही। और राहुल जी भी 10 साल तक जब चाहते थे प्रधानमंत्री के अध्यादेश फाड़ देते थे। तो जिसको प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने तक का ताकत था, उसको जातीय जनगणना कराने का ताकत नहीं हो सकता था। उसको अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए कुछ अच्छा कार्य करने की ताकत नहीं हो सकता था। ये सब लोग पिछड़े, अति पिछड़े और समाज के हर वर्ग के ये शत्रु हैं। राहुल गांधी जी जैसे लोग ये बस अपने जीजा जी को सपोर्ट करेंगे जो जमीन कब्जा कर। वो बिहार भी आए थे, दरभंगा गए थे, उनके ऊपर एफआईआर भी किया थी, पिछड़े छात्रावास से मिलने भी गए थे। कह रहे ये मेरे लिए मेडल है, जो एफआईआर हुआ है उसको मेडल बता रहे थे। नहीं, अब वो तो मुझे पूरा विषय नहीं पता है, लेकिन जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, मनोज तिवारी भी उल्लंघन करेगा। हम अभी बक्सर जा रहे हैं, भरत शर्मा जी के घर में एक कार्यक्रम है, उन्होंने इनवाइट किया है। अब अगर हम कोई कानून तोड़ दें तो हमारे ऊपर भी एफआईआर हो सकता है। विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है कि उन्होंने सूचित किया था पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करने से पहले, जिसपे कांग्रेस अब पलटवार कर रही है। कह रही है कि अगर आप बताइएगा एयर स्ट्राइक करने से पहले तो क्या कोई आतंकी वहाँ रुकेगा, इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
आज देखिए, मैं सांसद के साथ साथ गायक भी हूँ। हमने एक गाना रिलीज़ किया है, आज ही आया है, सिंदूर की ललकार। आज उसका वीडियो मार्केट में आया है। इस समय गायक हो, रचनाकार हो, कवि हो, पत्रकार हो, सब कोई देश की सेना को सैल्यूट कर रहा है और ये लोग इसी पर राजनीति कर रहे हैं। अटैक करना, किसी के अटैक का जवाब, अभी तो भारत ने अटैक नहीं किया है, भारत ने सिर्फ अटैक का जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है क्योंकि वो आतंकवादियों के खिलाफ। तो जब पुरवैया आई तब दर्द हुई। ये जो लालू जी या राजद ने जो बिहार को नुकसान पहुंचाया, वो तो समय समय पर लोगों को याद आए। सर, 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए, पर विपक्ष के लोग तंज कस रहे हैं कि पुराने वादे किए थे वो तो पहले पूरा करते हैं। अरे भैया, हर वादा पूरा हो रहा है, कुछ वादा ऐसा है जो काम चल रहा होता है, मूर्त रूप में आपको दिखता है। अब आज ही देखिए, ये बिल्डिंग का खूब अच्छा से फोटो खींच लीजिए आप लोग, क्योंकि थोड़े दिन में ये बिल्डिंग नहीं रही, अब हाई बिल्डिंग हो जाए। तो पटना बदल रहा है कि नहीं, आप देखो। तो हम लगातार जो कहे हैं वो करने में लगे हुए हैं। और याद रखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अवश्य करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हर काम करने का रास्ता निकालना पड़ता है, इसलिए नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है बिहार इस बार पूरी तरह से एनडीए के साथ जाएगा। तो आपने सुना बीजेपी सांसद मनोज तिवारी किस तरह से चिराग पासवान के सवाल पर, और वहीं शशि थरूर को जो मेंबर बनाया गया उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे, आपने सुना। इस तमाम न्यूज़ के साथ